हेलो दोस्तों, राम के ईडुईरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कराने वाला हूँ। कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें वन वर्ड आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है वन वर्ड का यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है एग्जाम्पलरी। ठीक है, एग्जाम्पलरी क्या होता है? सीवियर पनिश्ड यूज एज अ वार्निंग टू अदर्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि मतलब किसी को मतलब पनिश करने के लिए उसे वार्निंग दी जाती है और मतलब किसी और व्यक्ति को मतलब दिखाया जाता है कि ऐसे पनिश करेंगे तो उसे बोलते हैं मतलब एग्जाम्पलरी, मतलब अनुकरणीय। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं एक्सपर्टिएट। एक्सपर्टिएट क्या होता है? अ पर्सन लिविंग इन द कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब अपने कंट्री में नहीं रह रहा है, किसी और कंट्री में रह रहा है तो उसे बोलते हैं मतलब प्रवासी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या होता है? लॉयल्टी, एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब सत्य के प्रति निष्ठा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फिडिलिटी। फिर उसके बाद है फ्यूजिटिव। ठीक है, फ्यूजिटिव क्या होता है? अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फुगिटिव। ठीक है, मतलब भगौड़ा व्यक्ति। ठीक है, जो मतलब कोई क्राइम करके भाग जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मतलब फुगिटिव, मतलब भगौड़ा। फिर उसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस फिजिकल फीचर्स डिवीजन। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि मतलब वह स्टडी जो मतलब अर्थ की जाती है, जो जैसे कि उसके सरफेस के बारे में, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उसके बारे में, उसके डिवीजन के बारे में बात किया जाता है तो उसे बोलते हैं जियोग्राफी। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हेलुसिएशन। हेलुसिएशन क्या होता है? हेलुसिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? द फैक्ट ऑफ सीइंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि मतलब वह चीज़ें जो मतलब रियल में नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है मतलब माया। ठीक है, माया हो गया इसका मतलब। हेलुसिनेशन मतलब माया, मतलब वो चीज़ें जो मतलब रियल में मतलब नहीं दिखाई देती हैं उसे बोलते हैं मतलब माया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मतलब वह व्यक्ति जो मतलब यह विश्वास करता है कि मतलब जो मतलब खुशी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब पार्ट है मतलब लाइफ का, तो उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। ठीक है, मतलब कि मतलब सुखवादी व्यक्ति। ठीक है, मतलब ये अपने लाइफ में जो मतलब खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उसे इम्पोर्टेंट समझता है, विश्वास करता है, तो उसे बोलते हैं खुशवादी, मतलब हेडोनिस्ट। फिर इसके बाद देखते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। ठीक है, मतलब वह एनिमल्स जो मतलब कि प्लांट्स को खाते हैं उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेरेसी। हेरेसी क्या होता है? अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब अ बिलीफ और अ ओपिनियन, मतलब वह मतलब विश्वास या वह विश्वास या मतलब ओपिनियन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे ये कि मतलब किसी मतलब धर्म को लेकर मतलब उसके विरुद्ध कोई मतलब बातें की जाती हैं। ठीक है, मतलब कोई ओपिनियन दिया जाता है तो उसे बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होता है विधर्म। ठीक है, मतलब हेरेसी मतलब विधर्म, मतलब कोई धर्म को लेकर उसके अगेंस्ट जो ओपिनियन दी जाती है उसे बोलते हैं। फिर है ऑनररी। ठीक है, ऑनररी क्या होता है? गिवन एज एज एन ऑनर। ठीक है, मतलब किसी को सम्मान देते हैं तो उसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब मानवीय। ठीक है, ऑनररी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब ये होता है कि वह स्टडी या वह प्रैक्टिस जो मतलब जैसे फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को मतलब ग्रो करने के लिए स्टडी की जाती है तो उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फिर उसके बाद देखते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? एक्स्ट्राजिम एक्सट्रीम फेवर ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब ये है कि मतलब वाटर से मतलब डर होता है। ठीक है, मतलब पानी से डर को बोलते हैं मतलब हाइड्रोफोबिया, मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, मतलब
पानी से डर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जहाँ भी मतलब पानी की बात आ जाती है तो वहाँ पे मतलब हाइड्रो लग जाता है, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रो आ जाता है। तो इसमें देखिए वाटर, फियर ऑफ वाटर है, तो इसके लिए हाइड्रोफोबिया होगा। फिर इसके बाद है इलिसिट। इलिसिट क्या होता है? नॉट अलाउ बाई लॉ, ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो मतलब लॉ के द्वारा मतलब अलाउ नहीं की जाती हैं, तो उसे बोलते हैं मतलब अवैध, ठीक है, इलिसिट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इम्प्रिंगेबल, ठीक है, इम्प्रिंगेबल मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज। जैसे ये कि मतलब वो चीज़ें जिसको मतलब इम्पॉसिबल मतलब हराना, ठीक है, मतलब वो मजबूत है, जिसको हराना मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब जिसे मतलब हम लोग हरा नहीं सकते, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मतलब इम्प्रिजनेबल, मतलब अभेद, ठीक है, अभेद मतलब उसे भेद नहीं सकते, हरा नहीं सकते, उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? मतलब समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, मतलब वो चीज़ें जो मतलब किसी को मतलब कुछ करने के लिए और ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करती हैं, तो उसे बोलते हैं इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इनकम्प्रिहेंसेबल, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो चीज़ें जो मतलब समझ में नहीं आती, ठीक है, मतलब समझ से बाहर होती हैं, उसे बोलते हैं इनकम्प्रिहेंसेबल। मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब वो चीज़ें जो मतलब समझ से बाहर होती हैं, उसे बोलते हैं इनकम्प्रिहेंसेबल। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ द किलिंग अ बेबी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, मतलब किसी मतलब शिशु की हत्या, ठीक है, शिशु की हत्या को बोलते हैं, या कोई बेबी है उसकी हत्या को बोलते हैं मतलब इन्फेंटिसाइड, ठीक है, उसको मतलब मार दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। फिर उसके बाद देखते हैं इटिनिरेंट। इटिनिरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मतलब जाता है, मतलब काम ढूंढने के लिए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इटिनरेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं जेक्स्टापोज। जेक्स्टापोज क्या होता है? प्लेस साइड बाई प्लेस, ठीक है, मतलब प्लेस साइड बाई साइड, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ठीक है, मतलब मिलाना, किसी व्यक्ति को मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिलाना या प्लेस को मिलाना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मेडेन। मेडेन क्या होता है? बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स, जैसे कि स्पीच हो गया, जर्नी हो गया, बाई अ प्लान, ठीक है, तो मतलब ये होता है कि मतलब वो चीज़ें जो मतलब पहली बार बोली जाती हैं, ठीक है, मतलब स्पीच दी जाती है, तो उसे बोलते हैं जर्नी में या कहीं प्लेन में, ठीक है, मतलब कहीं भी मतलब बोली जाती हैं वो बातें, तो उसे बोलते हैं मेडेन, मतलब फर्स्ट स्पीच, ठीक है, मतलब पहली बार जो बोला जाता है उसे बोलते हैं। कोई प्लेन में हो गया, शिप में हो गया, कहीं भी हो गया, ठीक है, मतलब बोली जाती है, उसे मतलब प्रथम बोलते हैं, ठीक है, मतलब मेडेन मतलब प्रथम, मतलब पहली बार जो चीज़ की जाती है, स्पीच दी जाती है, जर्नी की जाती है, या प्लेन में जाया जाता है शिप में, तो उसे बोलते हैं मेडेन। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद है मेसोकिस्ट। मेसोकिस्ट क्या होता है? समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो व्यक्ति जो मतलब जिसे मतलब पनिशमेंट दिया जाता है तो मतलब खुश होता है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो खुश होता है, तो उसे बोलते हैं मतलब परपीड़न कामुक, मतलब मिसोकिस्ट। मिसोकिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो इसे मतलब अगर पनिशमेंट दिया जाता है तो वो खुश होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसोकिस्ट। फिर इसके बाद देखते हैं मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया क्या होता है? मेंटल इलनेस, ठीक है, जो मानसिक बीमारी होती है उसे बोलते हैं मेगालोमेनिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट क्या होता है? मिसोगिनिस्ट अ पर्सन हु, यहाँ पे हेट होगा, ठीक है, यहाँ पे हेट, HAT, ठीक है, हेट्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पर्सन हु हेट्स मैरिज, ठीक है, ये टाइपिंग रहा है, तो मतलब वह व्यक्ति जो मतलब शादी से मतलब नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसोगिमिस्ट, ठीक है, मतलब जो शादी से घृणा करता है उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? नॉट स्टॉपिंग एनी साइड,
ठीक है, मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो मतलब किसी की साइड नहीं लेता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नोवाइस। नोवाइस क्या होता है? अ पर्सन हु इज न्यू एंड द लिटिल एक्सपीरियंस इन द स्किल जॉब आर सिचुएशन। जैसे ये कि वह व्यक्ति जो मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी स्किल का, जॉब का या सिचुएशन का, तो उसे बोलते हैं मतलब नौसिखिया। ठीक है, नोवाइस मतलब नौसिखिया हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है? नॉट क्लियर, अंडरस्टैंड आर एक्सप्रेस। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो मतलब कि क्लियर नहीं होती हैं, मतलब स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट है। ठीक है, वो चीज़ जो मतलब समझ में नहीं आती है और एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट। फिर उसके बाद देखते हैं ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट क्या होता है? नोइंग एवरीथिंग्स। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। ठीक है, मतलब सब कुछ सबका ज्ञाता होता है, उसे बोलते हैं ओमनिसिएंट, मतलब सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ वो जान रहा है। फिर उसके बाद है पैपेबल। पैपेबल क्या होता है? एबल टू बी टच आर फेल्ट। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जिसे मतलब आसानी से मतलब स्पर्श किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। ठीक है, छूने योग्य है, उसे बोलते हैं पैपेबल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पैरिसाइड। पैरिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मतलब वो व्यक्ति जो अपने फादर की हत्या कर देता है तो उसे बोलते हैं पैरिसाइड। ठीक है, इसके बाद है पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी क्या होता है? प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाई, मतलब वो मतलब प्रॉपर्टी जो मतलब उसके फादर के द्वारा मतलब उसकी मृत्यु, उसके फादर की मृत्यु के बाद जो मिलती है उसे बोलते हैं, जिसे विरासत बोलते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैट्रीमोनी। ठीक है, मतलब विरासत। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।